पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तालोंग एंसेस्टर उड़ते हुए फेंजी सिटी तक आ गया था। फिर वो वहाँ पे फेंजी सिटी को देख रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे जनरल फू तेन्यू और मिनिस्टर हाउ को दिखाया जाता है, जो कि सिटी गेट पे खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तालोंग एंसेस्टर के गुस्से की वजह से वहाँ पे आसमान का कलर चेंज हो रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पे उन दोनों को पता चल जाता है कि तालोंग एंसेस्टर फेंजी सिटी में आ गया है। फिर जनरल फू तेन्यू वहाँ पे मिनिस्टर हाउ से बोल रही होती है तालोंग डायनेस्टी तो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन ये तो यहाँ पे कितनी जल्दी आ गया। और ऐसा कहते हुए जनरल फू तेन्यू वहाँ पे तालोंग एंसेस्टर के इतनी जल्दी फेंजी सिटी में आने की वजह से घबरा रही होती है। फिर हमें फेंजी सिटी के मार्केट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लोगों को जब ये पता चलता है कि तालोंग एंसेस्टर फेंजी सिटी में आ गया है तो वो लोग वहाँ पे अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द वहाँ से निकल सकें। फिर हमें फेंजी सिटी से दूर ये फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम बालकनी में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे फेंजी सिटी की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे ये फैमिली के किंग को दिखाते हैं, जो कि वहाँ पे फेंजी सिटी की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, एक बार सैमफेंग एम्प्रेस मेरे रास्ते से हट जाए उसके बाद पूरी सैमफेंग डायनेस्टी मेरे हाथों में होगी और मैं ये वैंग फू सैमफेंग डायनेस्टी का नया महाराज बनूंगा। और ऐसा कहते हुए ये फैमिली का किंग वहाँ पे तालोंग एंसेस्टर को फेंजी सिटी के ऊपर अटैक करते हुए देखकर खुश हो रहा होता है। ये किंग की बातों को सुनकर वहाँ पे उसके पीछे खड़ा पर्सन उससे कह रहा होता है, अगर आप एक बार सैमफेंग डायनेस्टी के महाराज बन गए तो हमारे इविल गॉड की पावर को पूरी सैमफेंग डायनेस्टी में फैलाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा होते ही पूरी सैमफेंग डायनेस्टी हमारे इविल गॉड के बिलीवर्स से भर जाएगी। और ऐसा होते ही आप, जो कि सैमफेंग डायनेस्टी में इविल गॉड के फर्स्ट बिलीवर हैं, इस जगह के मास्टर बन जाएंगे और यहाँ पर कोई भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा और यहाँ की सारी ताकत आपके हाथों में होगी। ऐसा कहते हुए पर्सन वहाँ पे ये किंग की तारीफ कर रहा होता है। उस पर्सन की तारीफ को सुनकर वहाँ पे ये किंग हंसना शुरू कर देता है और उससे कह रहा होता है, तुमने सही कहा, ऐसा ही होगा और मैं इस जगह का मास्टर बनूंगा। ऐसा कहते हुए ये किंग वहाँ पे बहुत ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। फिर हमें फेंजी सिटी के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम यही को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बाहर आ रही होती है और वहाँ पे मिनिस्टर हाउ और जनरल फू तेन्यू और बाकी मिनिस्टर उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और वो उसे ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं, तालोंग एंसेस्टर यहाँ पर आ चुके हैं और वो कभी भी यहाँ पर फेंजी सिटी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो हमें अब क्या करना चाहिए। यही उनकी बातों को सुनकर उन्हें अपने साथ चलने को कहती है। फिर वो सभी पैलेस के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे तानेस आर्मी और सैमफेंग डायनेस्टी के सारे सोल्जर खड़े होते हैं और यही वहाँ पे अपनी पैलेस की वॉल के पास खड़े होकर उन सभी सोल्जर्स को देख रही होती है। फिर यही वहाँ पे उन सभी सोल्जर्स से चिल्लाकर कह रही होती है, तालोंग एंसेस्टर आज यहाँ पर हम सब पर अटैक करने के लिए आया है और अपने मतलब के लिए वो आज हमारी पूरी फेंजी सिटी को तबाह करना चाहता है और फेंजी सिटी के सभी लोगों और उन सभी के घरों को आज वो तबाह करना चाहता है जिनके साथ हम रहते आए हैं। फेंजी सिटी हमारा घर है और हमारे घर की तरफ जो कोई भी आंख उठाकर देखेगा हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर वो चाहे तालोंग एंसेस्टर ही क्यों ना हो, हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन सभी सोल्जर्स को तालोंग एंसेस्टर से लड़ने के लिए तैयार कर रही होती है। यही की बातों को सुनकर वो सभी सोल्जर्स वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं और चिल्ला रहे होते हैं और ऐसा करते हुए वो सभी सोल्जर्स वहाँ पे वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं और यही जब देखती है कि वो सब वहाँ पे वॉर के लिए तैयार है तो वहाँ पे उन्हें ऑर्डर देती है और उन्हें फ़ौरन ही शॉकिंग एरी को लगाने के लिए कह रही होती है और यही का ऑर्डर मिलते ही वहाँ पे वो सभी सोल्जर्स तुरंत ही शॉकिंग एरी को लगाकर तैयार कर देते हैं और पूरी फेंजी सिटी को शॉकिंग एरी के अंदर कवर कर देते हैं। जब तालोंग एंसेस्टर वहाँ पे फेंजी सिटी के ऊपर उस फॉर्मेशन को देखता है तो वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, मेरे लोगों को मारने के बाद तुम्हें लगता है तुम मेरे हाथों से बच जाओगे, तुमने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तुम्हें आज अपनी ज़िंदगी से चुकानी होगी। और ऐसा कहते हुए तालोंग एंसेस्टर वहाँ पे उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है। तालोंग एंसेस्टर का अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसके पावरफुल अटैक के प्रेशर की वजह से पूरी फेंजी सिटी में भूकंप आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरी फेंजी सिटी हिलना शुरू कर देती है। फिर हमें तियान को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे अपनी शॉप पर बैठकर एक स्कल्पचर बना रहा होता है, लेकिन फेंजी सिटी में जो इस वक्त भूकंप आ रहे होते हैं उसकी वजह से उसे वहाँ पे स्कल्पचर बनाने में दिक्कत आ रही होती है और उन सभी डिस्टर्बेंस की वजह से तियान अपना स्कल्पचर बनाना बंद कर देता है और वहाँ पे उनसे कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि सैमफेंग एम्प्रेस इस बूढ़े से निपट लेगी, लेकिन ये तो मेरी सोच से ज़्यादा पावरफुल निकला। फिर तियान वहाँ पे अपने सर से एक बाल को तोड़ता है और उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल रहा होता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस बाल के अंदर डालने के बाद तियान वहाँ पे बोल रहा होता है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी तक पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुई है, लेकिन ये काफ़ी है तुम जैसों से निपटने के लिए। फिर तियान वहाँ पे अपने उस बाल को आसमान की तरफ फेंक देता है और कह रहा होता है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरा ये नया खिलौना पसंद आएगा। तियान के बाल की वजह से वहाँ पे आसमान का रंग बहुत ही तेजी से काला हो रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पे तालोंग एंसेस्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर तालोंग एंसेस्टर को आसमान में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही होती है, जिसको देखकर वो बोल रहा होता है, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे। और ऐसा कहते हुए तालोंग एंसेस्टर वहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अब यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। जब तालोंग एंसेस्टर वहाँ पे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, तभी वहाँ पे पूरा आसमान काला हो जाता है और वहाँ पे सितारे भी दिखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे तालोंग एंसेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर ये किस तरह की पावर है। फिर वो खुद से ही कह रहा होता है, कहीं ये दूसरे कॉन्टिनेंट से एंसेस्टर चैनसेंग तो नहीं है। फिर वो खुद को मना करते हुए कह रहा होता है, नहीं ये चैनसेंग एंसेस्टर नहीं हो सकता, वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल जरूर है, लेकिन वो इतना भी पावरफुल नहीं है कि नेचर के लोगों को इस तरह चेंज कर सके। ऐसा सोचते हुए तालोंग एंसेस्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। जब तालोंग एंसेस्टर वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है तब तियान वहाँ पे उससे कह रहा होता है, अगर तुम फेंजी सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आते तो तुम शायद 100 साल और जी सकते थे। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे तालोंग एंसेस्टर उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और उससे कह रहा होता है, कौन हो तुम, सामने आओ, इस तरह तुम छुप कर क्यों बातें कर रहे हो। और ऐसा कहते हुए तालोंग एंसेस्टर वहाँ पे तियान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे सामने आने के लिए कह रहा होता है। तालोंग एंसेस्टर को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर तियान उसके ऊपर हमला कर देता है और एक पावरफुल अटैक तालोंग एंसेस्टर से जा टकराता है और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि तालोंग एंसेस्टर कई सारे माउंटेन से
टकराते हुए वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है। फिर हमें तालोंग एसेस्टर को दिखाते हैं, वो वहाँ पे अभी भी जिंदा होता है और वहाँ पे धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही तालोंग एसेस्टर वहाँ पर उठकर बैठता है, वो देखता है तो उसके सामने कोई खड़ा होता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और अपनी हैरानी में तालोंग एसेस्टर वहाँ पे उस पर्सन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। और ऐसा कहते हुए तालोंग एसेस्टर वहाँ पे तियान को देख रहा होता है, जो कि उसके सामने हवा में फ्लोट कर रहा होता है। फिर तालोंग एसेस्टर याद करता है कि आज से कुछ साल पहले जब वो इमोर्टल लिंक से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में ढूंढ रहा था, तब उसे एक मेडिसिन मेथड का स्क्रॉल मिला था, जो कि शायद इमोर्टल लिंक के टाइम का था। तब उस स्क्रॉल को पढ़ते हुए उसे एक कागज़ का टुकड़ा मिला था, जिस पर इमोर्टल लिंक की तस्वीर बनी हुई थी, और इसकी वजह से उसे आज भी इमोर्टल लिंक का चेहरा याद है। फिर तालोंग एसेस्टर वहाँ पे तियान की तरफ देखते हुए उससे कह रहा होता है, तुम तो इमोर्टल लिन हो ना, लिन फैमिली का तीसरा बेटा जिसने अपनी इमोर्टलिटी को 5 सालों में हासिल कर लिया था। तालोंग एसेस्टर की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे तालोंग एसेस्टर से पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, क्या तुम मुझे जानते हो? फिर तालोंग एसेस्टर वहाँ पे तियान को ग्रीट करते हुए उससे कह रहा होता है, मैंने आज से 10,000 साल पहले की ऐसी कई सारी बुक पढ़ी है जिसमें आपका जिक्र था, और मैंने आपकी एक बार तस्वीर भी देखी थी, इसलिए मैं आपको जानता हूँ। और ऐसा कहते हुए तालोंग एसेस्टर वहाँ पे तियान के सवाल का जवाब देते हुए उससे काफ़ी डर रहा होता है। तालोंग एसेस्टर की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान मन में सोच रहा होता है, उसके बारे में ये बुक और ये तस्वीर कहाँ से आ गई। फिर तियान को अपनी मेमोरी में एक पर्सन याद आता है, जिसको देखकर वो बोल रहा होता है, ये जरूरी बायून का एंसेस्टर ज़ायोसेन होगा, उसी को मेरे बारे में ज़्यादातर लिखने का पागलपन सवार था। फिर तियान वहाँ पे तालोंग एसेस्टर से कह रहा होता है, अब छोड़ो ये सब, वैसे भी तुम अब जब फैंजी सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए हो, तो अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे तालोंग एसेस्टर की तरफ देख रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे तालोंग एसेस्टर वहाँ पे खड़े होते हुए उससे कह रहा होता है, तुम आज से 10,000 साल पहले ही एक इमोर्टल बन गए थे, मैं नहीं जानता तुम अब तक कैसे जिंदा हो, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो एक इमोर्टल के लिए भी मेरी जान लेना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा कहते हुए तालोंग एसेस्टर वहाँ पे तियान के सामने चिल्ला रहा होता है। तालोंग एसेस्टर की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान हंसना शुरू कर देता है और उससे कह रहा होता है, तुम तो अभी इमोर्टल बने भी नहीं हो और तुम मेरे सामने इतना कर रहे हो, अगर तुम एक इमोर्टल भी होते तो तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते थे। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे तालोंग एसेस्टर के ऊपर हंस रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे अपने हाथों पर एक तरह के अटैक को फॉर्म कर लेता है, जो कि ब्लैक होल की तरह दिख रहा होता है। तियान के उस अटैक की वजह से वहाँ पे आसमान में एक फॉर्मेशन बन जाती है, जो कि वहाँ पे ग्रेविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही होती है।